नमस्कार, मैं रमेश टेलर और आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने 4 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए वादे और काम के बारे में विस्तार से बताया। 18 तक जो सरकार चली उनके सब कार्यकलाप भी आपकी जानकारी में थे, जनता को भी मालूम था और उन पीड़ाओं को देखते हुए मैंने भी जनता से कुछ वादे किए थे। उसमें मुख्य था अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ कराना, क्योंकि उस समय ये रेफरल हॉस्पिटल नहीं होकर रेफर हॉस्पिटल बन गया था और चाहे एक पट्टी भी बदवानी हो तो डॉक्टर सीधा लिख देते थे कि रेफर टू चित्तौड़ या उदयपुर। आईसीयू वार्ड थे जिसको तत्कालीन सत्ताधारियों ने अपनी संस्था का ऑफिस बना रखा था और ये सब जनता करीब से देख रही थी। वो वादा भी किया था। दूसरा, कानून और व्यवस्था के मामले में हर 2-3 महीने में कहीं न कहीं फायरिंग, हत्याएं, लूट, सट्टा, भाई भतीजावाद, अपराधी बेखौफ, ये सब बातें जनता महसूस कर रही थी और मैंने भी वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, मैं जीतूंगा तो निसंदेह इस पे भी पूरी लगाम लगाऊंगा। सट्टा की भी मैंने कहा था कि सट्टा भी बंद कराऊंगा। ये 3 तो उस समय के महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे मैंने कहा था, और बाकी तो सत्ता में है, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। सरकार का पैसा सुव्यवस्थित तरीके से जनता की आवश्यकता के अनुसार खर्च हो जाए, इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। तो मैंने चिकित्सा का जो वादा आप लोगों से या निम्बाड़ा की जनता से, निम्बाड़ा क्षेत्र की जनता से किया था, इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि ये उप जिला चिकित्सालय को मैंने जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत करा दिया, जिससे निसंदेह चित्तौड़ और यहाँ का अस्पताल बराबर रैंक का हो जाएगा और उसका काम भी शुरू हो गया है। 70 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ने का काम वो भी ठेका हो गया है। संभव आज ही तोड़ना शुरू हो जाएगा और मैदान बिल्कुल साफ करके एक इतना खूबसूरत भवन बना करके निम्बाड़ा की जनता को समर्पित होगा, जो मेरे अंदाज से, मैं संभाग की तो बात नहीं करता, संभाग में तो उदयपुर भी है, लेकिन चित्तौड़ जिले में ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी, ये आपसे वादा करता हूँ। उसका नक्शा जब शुरू हो जाएगा तो आपके सामने बोर्ड पे लगा भी दूंगा प्रदर्शन के लिए कि इस प्रकार का भवन बनेगा। तो ये, और आउटडोर कितना बड़ा है ये आपके सामने मालूम है। 2 करोड़ रुपए जन सहयोग और CSR से लोगों से लेकर उस व्यवस्था अस्पताल को सुधारा है और मुझे इसकी भी बड़ी खुशी होती है कि साहब अस्पताल की व्यवस्था तो आपने ठीक कर दी। जब किसी मौत मरण या शादी ब्याह में जाता हूँ और ये आम जनता के मुंह से निकलता है तो मुझे आत्मसंतोष मिलता है। ये किया है और 3 PSC भी खोली है, देवाग माता में, बाड़ी में और एक सतखंडा में। उनका निर्माण होकर के वो भी चालू हो गए हैं। उसके बाद जब संभाला विभाग तो सबसे जटिल समस्या ये थी कि ऋण माफ किया वो कहीं गलत हाथों में पैसा नहीं चला जाए, क्योंकि उससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 50,000 का ऋण माफ किया था, वो बिना प्लानिंग के किया था। इस कारण से कई लोगों के गलत भुगतान हो गया, वो करोड़ों में है और उसकी जांच भी चल रही है। व्यवस्थापक पैसे खा गए और सही ऋणदाता के पैसे माफ हुए नहीं थे। इन शिकायतों से प्रभावित होकर हमने ऑनलाइन ऋण माफी का कार्यक्रम हाथ में लिया। उसमें विलंब जरूर हुआ, भाजपा ने आंदोलन भी किए, लेकिन हमने उसकी परवाह नहीं की और 2 महीने बाद हमारा पोर्टल तैयार हो गया और उस के आधार पर, कंप्यूटरीकृत के आधार पर, सत्यापन के आधार पर, बायोमेट्रिक सत्यापन करके फिर ऋण माफ किया। तो आज
25 लाख किसानों का ऋण माफ करने के बावजूद भी एक भी शिकायत मेरे पास प्राप्त नहीं हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और उसी से प्रेरित होकर हमने समर्थन मूल्य पे जो माल खरीदा जाता है उसमें व्यापारियों का माल ज़्यादा खरीद लिया जाता था और किसान वंचित रह जाते थे। तो हमने उसको भी उसी आधार आधारित सत्यापन करने के बाद उसी स्कीम से रजिस्ट्रेशन करके फिर समर्थन मूल्य खरीदने का काम शुरू किया। तो हर जगह किसानों को बराबर उसका लाभ मिला है। उस समय गौण मंडियों में माल बिकता था खरीद के लिए तो 250 मंडियाँ थी, लेकिन आज सहकारिता विभाग ने पूरे राजस्थान में 800 मंडियाँ शुरू कर दी है ताकि किसान को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े और अपनी उपज को पास के केंद्र में बेच करके उसका लाभ मिल सके।